ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग। भाई कंप्यूटर का यूज कहां पे होता है, काम कहां आता है कंप्यूटर। अब तक हमने, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक हमने 6 क्वेश्चन किए। फर्स्ट हमने किया कंप्यूटर क्या है, सेकंड हमने समझा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म, थर्ड उसकी विशेषताएं, फोर्थ उसकी कमियां, पांचवा उसके फायदे और छठा उसके नुकसान। ये हम सीख चुके हैं। तो अब है एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग या उपयोग, मतलब कंप्यूटर यूज कहां होता है आज की डेट में, कहां कहां उसका काम पड़ता है। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूरा आ जाता है और कई बार एक आधा पॉइंट बीच में पूछ लेगा, मैं कोई बात नहीं, मैं बताएंगे। तो कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल मशीन है, इसीलिए आजकल लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा किया जा रहा है। इसी वजह से आज की दुनिया में जीवन कंप्यूटर के बिना अकल्पनीय है। अगर तुम मान लो, तुम लोग के मान लो तुम्हारे घर में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, अगर तुम लोग सोचो कि अगर ये स्मार्टफोन तुम्हारे पास ना रहे तो तुम्हारा काम चल सकता है डेली लाइफ में? अगर ये स्मार्टफोन आपके पास ना रहे तो आपका काम चल सकता है, नहीं चल सकता? नहीं चल सकता सर। हाँ, क्योंकि आजकल सारे काम तो स्मार्टफोन से हो रहे हैं, तो कैसे चलेगा। तो इसी तरीके से आजकल लगभग हर काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो अगर तुम कंप्यूटर नहीं होगा आपकी लाइफ में तो आप सोच ही नहीं सकते कि हाँ ये स्मूथली चलेगी, काफी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि कंप्यूटर ने मानव जीवन को बेहतर और आसान बनाया है। तो ये आपको पता है कि पावरफुल मशीन है। ऑब्वियसली इसके इतने ज्यादा आज की डेट में यूज हैं, इतने ज्यादा फायदे हैं, इतने ज्यादा जगह इसको यूज किया जा रहा है कि इसके बिना हम सोच ही नहीं सकते अगर ये ना होता तो क्या होगा। तो अतः विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग या उपयोग निम्नलिखित है। तो फर्स्ट में जो इसका अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब भी उसका यूज होता है और उपयोग का मतलब भी उसका यूज होता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है पेपर में, याद रखना। ठीक है, तो पहला है अनुप्रयोग, लो सबसे आसान, फर्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। कहां यूज हो रहा है शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, बताओ कहां यूज हो रहा है कंप्यूटर? पढ़ाने के लिए कहां यूज हो रहा है, क्या फायदा है पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का, पढ़ाई में? सर इसके जरिए हम स्कूल में आए बिना ही पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, इसके बिना, इसके जरिए आप स्कूल में आए बिना ही पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप उस सिर्फ सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंडेंट रहोगे। यूट्यूब पे जाओ, आप उस सब्जेक्ट की चीज डालो और आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अथाह जानकारी उपलब्ध है अगर आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र को बिल्कुल ही बदल दिया है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पहले स्कूल होता है बच्चों का, फिर कॉलेज होता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चे, और लगभग सभी तरह के शिक्षण संस्थान कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। चाहे वो पढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कामकाज के लिए उपयोग कर रहे हैं, सबके लिए, सब जगह आपकी डेट, आज की डेट में कंप्यूटर यूज हो रहा है। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, अपने स्कूल में ही चले जाओ, किसी बड़े कॉलेज में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर दिख ही जाएगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद आज कंप्यूटर की मदद से ही बिना स्कूल या कॉलेज आए हम अपने अपने घर पर सही सलामत अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर की मदद से ही है। अब कई बच्चे कहते हैं सर हम कंप्यूटर की मदद से तो पढ़ नहीं रहे, हम तो फोन की मदद से पढ़ रहे हैं। तो ये, तो मैं कह सकता हूं ये कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मदद है या नहीं ले रहे तुम? सर स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर ही है। हाँ, स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, पहली बात तो ये। दूसरा, मेरी जगह से, जहां से मैं अपने घर से आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी जगह से तुम्हारे घर तक जो डेटा जा रहा है, जो वीडियो जा रही है, जो आवाज जा रही है, वो मोबाइल से यहां क्लिक हो रही है, आपको दिख मोबाइल पर रही है, बट बीच में दुनिया जहान के कंप्यूटर ये काम कर रहे हैं। तो आपको दिख नहीं रहे, बट बिना उसके, यानी आपको पता होना चाहिए कि बीच में दुनिया जान के कंप्यूटर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे स्मार्टफोन से डायरेक्ट आपका तारे डाल रखे आपके स्मार्टफोन में और डायरेक्ट आप पे सिग्नल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चाहे कंप्यूटर डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, बट बीच में कंप्यूटर बहुत सारे हैं जिसके जरिए हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना।
आप घर बैठे बैठे ही बेस्ट अध्यापकों व संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि चाहे आप जो मर्जी लेक्चर पढ़ना हो, जो मर्जी टॉपिक पढ़ना हो, आपको स्कूल टीचर पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप जाके उन चीजों को देख सकते हो। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, बाइक कैसे चलाएं, डांस कैसे करें, अपना कार कैसे चलाएं, कुछ भी चीज आपको जानकारी चाहिए, आप 1 मिनट में उस पर डालो और आपको सेकंड्स में वो जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल इसके साथ दिए हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैथ्स बाय आनंद कुमार सर। तो ये काफी फेमस टीचर हैं। इनका आपने जस्ट इसको लिखा कि आनंद कुमार सर से पढ़ना है, तो जितने उनके वीडियो हैं सारे आपको दिख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको आनंद कुमार से पढ़ने के लिए बिहार में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिहार जाने की जरूरत है। ठीक है, वो अपने घर पढ़ा रहे हैं, तुम अपने घर पढ़ रहे हो और डायरेक्ट पढ़ पा रहे हो उनसे, तो ये कितना बड़ा फायदा है। ठीक है, दूसरा, जैसे वही मैंने बताया था, 9th क्लास की साइंस, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, मान लो आपका टीचर नहीं है या कोई वजह से आप क्लास नहीं लगा पा रहे, तो आप कहीं भी जाके यूट्यूब पे जाके या किसी भी वेबसाइट पे जाके उसके बारे में दुनिया जहान के वीडियोस आपको मिल सकते हैं। तो ये बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसी तरीके से आजकल आप लोग अवसर ऐप यूज कर रहे हैं। यस सर। हाँ, अवसर ऐप पे टेस्ट भी आते हैं, वीडियोस भी आते हैं, सर्वे भी आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे शेड्यूल भी आता है। तो सब कुछ आपको अवसर ऐप पे मिल रहा है। तो अवसर ऐप चल किससे रही है? ये भी कंप्यूटर चल रहे हैं इसके पीछे बैकग्राउंड में, तभी तो ये चल रही है। इसी तरीके से मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये टीचमेंट ऐप है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसपे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इस पे। ठीक है, तो टीचमेंट ऐप भी किससे चल रही है? चला हम फोन पे रहे हैं, बट इसके बैकग्राउंड में कौन चल रहा है? बहुत सारे कंप्यूटर्स। तो अगर हम ये पढ़ रहे हैं टीचमेंट ऐप की हेल्प से, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से कई टीचर जो हैं वो जूम ऐप पे लेते होंगे आपके लेक्चर, लेते हैं ना? हाँ, तो जूम ऐप भी क्या है? ये भी आपका कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको लेक्चर देने के लिए दुनिया जहान की ऐप है। हम किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं जो उस टीचर को कंफर्टेबल हो। बट ये सारी ऐप, सारा काम स्मार्टफोन में किसकी हेल्प से चल रहा है? कंप्यूटर की हेल्प से। सोचो, अगर इनके बीच में कंप्यूटर हटा देंगे तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे। तो अगर सारे काम बंद हो जाएंगे तो वो खाली डब्बा ही हो जाएगा स्मार्टफोन मेरे लिए, जब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा उसमें। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, अब दूसरा प्रयोग है बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग। अब दूसरा बहुत ज्यादा बड़ा यूज हो रहा है बैंकों में कंप्यूटर का। आप देखते हैं किसी भी बैंक में जाएं तो आज की डेट में वहां खाते भैया नहीं लेके बैठे होते, सामने उनके क्या रखा होता है? कंप्यूटर। हर सीट पे लगभग कंप्यूटर रखा होता। देखो, बैंकों में तो कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति ही ला दी है। पुराने जमाने के बही खाते, पहले वो बही खाते रखते थे, बड़े बड़े रजिस्टर रखते थे, की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। तो आपको बेफालतू में इतने बड़े बड़े कागजों, इतने बड़े बड़े बही खाते मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंप्यूटर रखना है। बैंकों के अधिकांश कार्य अब कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं। जैसे पैसे निकालना हो, पैसे जमा करवाना हो, पासबुक प्रिंट करनी हो, कुछ भी काम करना हो, ये सारे किससे हो रहे हैं आज की डेट में? कंप्यूटर से। अगर मान लो मैं पैसे निकलवाने, सोचो मैं पैसे निकलवाने चला गया और मैं साल बाद अपने अकाउंट को चला रहा हूं। अगर सोचो मेरे पास बही खातों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो पहले तो मान लो मैं गया बैंक में, जी मैंने पैसे निकलवाने हैं, पहले तो वो मेरा बही खाता, सोचो पहले वो मेरा बही खाता ढूंढेंगे, हाँ भाई इस बंदे का खाते यानी हिसाब किताब मैंने किस पे कहाँ लिख रखा है। जहां लिख रखा है उस बही खाते को ढूंढ ढांड के ले आएंगे। सोचो, एक बंदे का काम हो रहा है। अभी पहले बंदा आया, लो जी मेरे को ना अपने पैसे निकालने हैं, तो पहले वो अपना बही खाता ढूंढेंगे, किस रजिस्टर में इसकी एंट्री कर रखी है, फिर वो रजिस्टर निकाल के लाएंगे, फिर देखेंगे इसके खाते में कितने पैसे पड़े हैं। इसके खाते में 5,000 रुपए पड़े हैं, ये मांग रहा है 10,000, तो ये तो मना कर देगा भाई, चलो आपको 4,000 रुपए निकालने पड़े, बाकी 1,000 उसमें लिख के बचे हुए 1,000 और वापस खाता रख दिया। एक बंदे पे इतना टाइम लगा।
और इसमें अब एक चीज बताओ, जो बैंक खाते रख सकते हो वो आप अपने सिर्फ एक बैंक में रख सकते हो या सब बैंकों में रख सकते हो? एक बंदे का बैंक खाता एक बैंक में रख सकते हैं सर। हाँ, एक ही बैंक में रहेगा। बट अगर मान लो मेरा एसबीआई का खाता है, एसबीआई का अकाउंट है, मान लो मैंने रायपुर रानी खुलवा रखा है वो, और मैं पंचकुला किसी काम से गया हूं और पंचकुला मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहेगा बैंक खाता नहीं है हमारे पास, तो आप जाओ रायपुर रानी, वहां से पैसे निकाल के लाओ फिर आना वापस। तो कितना अजीब सा काम हो जाएगा, ये क्या मजाक बना दिया। तो कंप्यूटर की मदद से क्या है, सेम चीज सब जगह अवेलेबल है। रायपुर रानी में भी आपको खाते का बैलेंस दिख जाएगा, पंचकुला में भी दिख जाएगा। आप कहीं मान लो इंग्लैंड चले गए, वहां पे ब्रांच है एसबीआई की, वहां भी आपको खाते का बैलेंस दिख जाएगा। अगर आप इंग्लैंड हो, लंदन में हो, आपको पैसे निकालने खाते से तब भी निकल जाएंगे आपके। ये सिर्फ किस वजह से हो पाया है, कंप्यूटर की हेल्प से, क्योंकि कंप्यूटर में उसने नोट डाउन कर रखा है, और जहां भी वो कंप्यूटर चलेगा, जहां जहां भी चलेगा, वहां वहां आप अपने पैसे डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। ठीक है सर। एक मिनट बेटे। ठीक है, तो बैंकों का कंप्यूटर का उपयोग करने से हम, एक तो फायदा ये हो गया कि हम अब अपने खाते को कहीं भी चला सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जाके अपने खाते में पैसे भी डलवा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। दूसरा, काम फास्ट हो गया। पहले कल्ले कल्ले बंदे में इतना टाइम लगाते, तो सोचो कितना टाइम लगता है। बैंकों में वैसे लाइनें नहीं खत्म होती और उसके बाद तो पता नहीं क्या हो जाता। तो अब बैंक अपने ग्राहकों के लिए पैसे निकालने, पैसे जमा कराने और पासबुक प्रिंट करने, आपने देखा होगा जो ज्यादातर कस्टमर होते हैं किसी भी बैंक में, या तो वो पैसे निकालते हैं, निकालने के लिए खड़े होते हैं, या जमा कराने के लिए खड़े होते हैं, या अपनी कॉपी पूरी कराने के लिए खड़े होते हैं ना। कॉपी बोलते हैं ना इसको, पासबुक को भी कॉपी पूरी करते हमारी। ठीक है, पासबुक प्रिंट कराने के लिए खड़े होते हैं। तो अब बैंकों ने क्या कर दिया, इसकी जगह एटीएम मशीनें लगानी शुरू कर दी जगह जगह। एक मैंने देखा था आपके गांव के पास ककराड़ी में एटीएम मशीन लगी हुई है। तो आपको देखा होगा एटीएम मशीन इस तरह की होती है, एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें मशीनें रखी होती हैं। तो पहले जो मशीन आती थी, आप उसमें से, ये ऐसे ऐसी दिखती है एटीएम मशीन आपकी, तो जो पहले मशीन आती थी उसमें से सिर्फ तुम पैसे निकाल सकते थे। बट आजकल जो मशीनें आ रही हैं उसमें आप पैसे जमा भी करा सकते हो और उसमें कॉपी भी प्रिंट कर सकते हो, अपनी कॉपी भी पूरी कर सकते हो। यानी बैंक में आपको इन तीनों कामों के लिए जाने की जरूरत नहीं है, अगर बैंक ने कहीं ना कहीं इनकी एटीएम लगा रखी है। फटाफट पैसे निकाल लो। जो ज्यादातर लोग यही काम करते हैं, एटीएम में जाके पैसे निकालते हैं। पैसे जमा भी कर सकते हैं, आजकल ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जिसमें पैसे जमा कर भी सकते हैं। और तीसरा, ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जिसमें आप कॉपी प्रिंट कर सकते हो, कॉपी पूरी कर सकते हो। तो अगर ये काम मेरे आसपास के एटीएम में हो जाएंगे तो मेरे को बैंक जाने की जरूरत है? हाँ, तो मुझे बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है यार, मान लो मेरे आसपास के गांव में कहीं ये तीनों मशीनें लगी हुई हैं, तो मैं जा और एक फायदा ये है, बैंक खुलता है 9 से 5। मैं अब यहाँ एटीएम मशीन में दिन में चल जाऊं, रात में चल जाऊं, मेरे को सवेरे 6 बजे टाइम मिला, मैं वहां उस टाइम चला जाऊं, है ना? यस सर। हाँ, तो जिससे इसको बोलते हैं 24/7। इसको कैसे बोलते हैं? 24/7। 24/7 का मतलब 24 घंटे 7 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, मतलब हर टाइम। भाई दिन में 24 घंटे होता है तो 24 के 24 घंटे चलती है, और हफ्ते में 7 दिन चलती है। तो दिन रात आपकी बैंकिंग चल सकती है। मुझे बैंक खोल के रखने की जरूरत नहीं है, आपका काम फिर भी चलता रहेगा। पैसे निकालने, पैसे जमा कराने और कॉपी प्रिंट कराने का काम फिर भी चलता रहेगा मशीनों के द्वारा। ये सारी मशीनें कंप्यूटर होती हैं, कहीं ना कहीं इनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आप देखो, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद आपको पता है ग्राहक अब अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से ही पैसे ट्रांसफर कर सकता है। अगर मान लो मैंने किसी सर के पैसे देने हैं, या मैंने अपने बेटे की फीस भरनी है, या मान लो मैंने उसे कोचिंग क्लासेस की फीस देनी है, कुछ भी है, तो मेरे को बैंक में जाके पहले पैसे निकालूंगा और फिर उस बंदे के खाते में पैसे डालने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन ही अपने जो पैसे है वो ट्रांसफर कर सकता हूँ, जितने भी मुझे करने हैं। कोई मेरा मासिक बिल है, चाहे बिजली का है, पानी का है, किसी और चीज का है, इंटरनेट का है,
मैंने मोबाइल फोन सॉरी मैंने टेलीफोन लगवा रखा है, उसका बिल भरना है या शॉपिंग करनी है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से हो जाता है। तो ये काफी आसान हो जाता है काम। यानी मुझे काफी टाइम हो गया बैंक में जाए, कभी पता नहीं साल 2 साल में एक या दो बार जरूरत पड़ी होगी मेरे को बैंक जाने की, नहीं तो मेरे को बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैक्सिमम काम मेरे मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से ही हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, अगर मान लो आपके पैसे मैं एटीएम से निकाल सकता हूं, पैसे जमा एटीएम से करा सकता हूं, आपकी कापी पूरी कर सकता हूं एटीएम से, या जो भी खर्चा छोटा मोटा है वो सारा एटीएम से कर सकता हूं, तो मुझे बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। और अगर बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहां लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। तो लाइनें छोटी होंगी बड़ी होंगी? सर छोटी होंगी। हाँ, तो ये लाइनें सारी खत्म हो जाएंगी। तो इंटरनेट बैंकिंग ने अब ग्राहकों की बैंक में लगने वाली लाइनें या कतार को काफी कम कर दिया है। ऐसा कम हो रही है उनकी लंबाई, क्योंकि ग्राहक अब इंटरनेट पर ही उनके सारे बैंकिंग के काम कर सकते हैं और इससे उनका समय भी बचता है। मेरे को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा टाइम बच गया, मेरी यानी एनर्जी बच गई, मेरा सारा दिन बच गया। ठीक है, लोग को अगर बैंक में लाइन लगनी पड़ती है तो पागल हो जाता है बंदा। तो इसलिए अच्छी बात है कि आप जितना हो सके कंप्यूटर से काम कर लो। अब इसके अलावा तुमने ये देखी होंगी बैंक में, ये देखी है, ये वाली मशीनें देखी हैं? कभी बैंक में गए हो? हाँ, ये रुपए गिनने वाली मशीनें ये पैसे गिनने वाली मशीनें होती हैं, ये भी आपकी कंप्यूटराइज होती हैं सारी। तो बैंक में ऑलमोस्ट हर मशीन जो है, वो चाहे सीधा सामने कंप्यूटर दिख रही हो या कोई और मशीन यूज कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो ये बात ध्यान रखा करो कि ऑलमोस्ट हर चीज में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो। चाहे एटीएम मशीन में भी कंप्यूटर, यानी ऐसा नहीं है कि जो कंप्यूटर जैसा दिखे वही कंप्यूटर है, जैसे तुम्हारी कंप्यूटर लैब में पड़े होते हैं, ये भी कंप्यूटर है। तुम्हारी वॉशिंग मशीन में भी कंप्यूटर है, तुम्हारे फ्रिज में भी कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, तो लगभग हर चीज में आपके कंप्यूटर का चाहे छोटा पार्ट लगा हुआ है, बट लगा हुआ है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई ग्राहक है, उसने कोई लोन लेना है, तो कोई बिजनेस लोन लेना है, होम लोन लेना है या कार का लोन लेना है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही इंटरनेट पे पता चल जाता है। वह ये भी देख सकता है कि उसको कितना लोन मिल सकता है। मान लो मैं ये भी देख सकता हूं कि मेरे को कितना लोन मिल सकता है। जैसे भटकते फिरते हैं लोग, बता दो भी कितना पैसा दे दोगे बैंक में, तो आप इसको घर बैठे ही फोन पे चेक कर सकते हो। और साथ साथ अगर लोन आपको चाहिए तो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है बच्चे इंटरनेट पे, कहीं भी लिखा हो ना ऑनलाइन, इसका मतलब है इंटरनेट पर। तो आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन का मतलब, तो आप इंटरनेट पर ही बंदे को रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो देखो बैंकों में कहां कहां यूज हो रहा है। एक तो वो कामकाज करने के लिए बैंक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसके बाद नोट गिनने वाली जो मशीनें हैं वो कंप्यूटर का एक रूप है। उसके अलावा जो एटीएम मशीन है वो लगा रहे हैं, चाहे पैसा जमा करने की हो, निकालने की हो या पासबुक प्रिंट करने की हो, वो सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कंप्यूटर ही है। तो ऑलमोस्ट हर कॉर्नर में मुझे कंप्यूटर ही दिख रहा है उसके बैंक में। अगर मैं जाऊंगा तो उम्मीद है अगर आपको अगली बार जाओगे तो आप इन पे थोड़ा ज्यादा गौर फरमाओगे। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। चिकित्सा में यानी इलाज में आपका कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए, कोई बीमारी पता करनी है उसके लिए भी आपका कंप्यूटर यूज होता है। उनको देखना है कि भी क्या बीमारी हो सकती है, विश्लेषण करना उसके लिए भी, और निदान मतलब उस बीमारी से इलाज करने के लिए भी आपके कंप्यूटर यूज होता है। जैसे उदाहरण के लिए आधुनिक युग में एक्सरे मशीन देखी है किसी ने? यस सर। हाँ, तो इसके अंदर भी कंप्यूटर फिट होता है। सिटी स्कैन ये होता है, बड़ी सी गोल गोल सा होता है, उसके अंदर बंदे को लेटा के भेजते हैं, कहीं मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें भी कंप्यूटर यूज होता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, जनरली पेट में कोई दिक्कत हो तो अल्ट्रासाउंड की तरफ करके पता लगता है कि पेट में क्या दिक्कत है, तो वो भी कंप्यूटर है।
आप एक ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी मशीन क्या होती है, आपके दिल के चारों तरफ लगाते हैं और देखते हैं कि दिल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपका, तो वो भी कंप्यूटर है। आपका बीपी चेक करना है, ये मशीन आपने शायद देखी हो, कोई बीपी चेक करने के लिए लगाते हैं डॉक्टर जब जाते हैं, तो ये भी एक कंप्यूटर है। इसके अलावा शुगर चेक करनी हो भी, हाँ मेरी शुगर बढ़ी हुई तो नहीं है या कम तो नहीं हो रही, उसके लिए भी आपका जो ये छोटा सा यूज हो रहा है, ये भी एक किस्म का कंप्यूटर ही है। उसके अलावा जो आप मान लो ब्लड टेस्ट कराते हो ना, मान लो जब जाते हैं किसी डॉक्टर पे, हाँ भाई ये काम कर ब्लड टेस्ट करा ला अपना, ठीक है, तो वो ब्लड टेस्ट जो मशीन करती है वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो यानी आप सोचो, इसके अलावा जब तुम आंखें चेक कराने जाते हो तो आपने देखा होगा कई बार दुकानों के बाहर लिखा होता है यहाँ कंप्यूटर से आंखों की जांच की जाती है, देखा है कभी? यस सर। बोर्ड लगा होता है दुकानों के बाहर, यहाँ कंप्यूटर से आंखों की जांच की जाती है, तो वो भी एक कंप्यूटर है। मतलब आपकी जो भी आप मशीन यूज करते हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे आपके किसी ना किसी फॉर्म के कंप्यूटर ही हैं, चाहे वो छोटे कंप्यूटर हो बट हैं कंप्यूटर ही। अब एक बहुत बड़ी बात है, आजकल तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी रोबोट कर रहे हैं। ये देखो, एक बंदे का ऑपरेशन हो रहा है, यहां कोई बंदा नहीं है, यहां सिर्फ मशीनें काम कर रही हैं। यानी बड़े बड़े ऑपरेशन भी कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे हैं। रोबोट भी क्या होते हैं? कहीं ना कहीं कंप्यूटर होता है। तो इससे क्या होता, इसका फायदा क्या है? मान लो कोई ऑपरेशन करना है इंडिया में, मान लेते हैं किसी बंदे का ऑपरेशन है इंडिया में, और उस बीमारी का जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो अमेरिका में ही मिलता है। कोई पर्टिकुलर बीमारी है, उसका ऑपरेशन करने वाला जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो सिर्फ अमेरिका में मिलता है, इंडिया में वो डॉक्टर नहीं है। तो अगर उसका ऑपरेशन करना है उस डॉक्टर ने, तो पहले तो अमेरिका से कहां आना पड़ेगा? इंडिया। पहले इंडिया आएगा वो, फिर उसका ऑपरेशन करेगा, फिर वो वापस अमेरिका जाएगा। हो सकता है उसके पास टाइम हो ना हो इतना, क्या पता वो बहुत बिजी बंदा हो, एक्सपर्ट है। तो आज की डेट में ऐसा भी पॉसिबल है कि डॉक्टर जो है वो अमेरिका बैठा है और रोबोट की हेल्प से आपका जो ऑपरेशन है वो इंडिया में हो रहा है। ऐसे भी होता है आज की डेट में। मतलब डॉक्टर को आने की जरूरत नहीं है, भाई बैठा रहो अपने वहां पे अपने हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमेरिका में बैठा है, वो वहां से इन रोबोट्स को चलाता है और यहां इंडिया में वो रोबोट्स इस बंदे का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात है क्या? नो। एक बंदा हजारों किलोमीटर दूर बैठा है और हजारों किलोमीटर दूर से ऑपरेशन कर रहा है। तो इस तकनीक का फायदा है, नुकसान है? फायदा। कितना बड़ा फायदा है कि दुनिया जान के लोगों की जान बच, दोनों दुनिया जान के लोगों की जान बच जाए। अगर डॉक्टर आ नहीं सकता तो घर बैठ के कर दे भाई ऑपरेशन। तो ये भी काम किसकी वजह से हो पाया है? कंप्यूटर की हेल्प से। तो इससे डॉक्टर एक ही स्थान पर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन कर सकता है। अपने कमरे में बैठा रहो भाई वहां पे अमेरिका, वो चाहे इंडिया में ऑपरेशन करना हो, चाहे उसने श्रीलंका में करना हो, चाहे चाइना में करना हो, चाहे उसको लंदन में करना हो, वो अपने कमरे में बैठा रहेगा और वहीं बैठे बैठे उन रोबोट्स की हेल्प से ऑपरेशन कर सकता है। तो देखो कितना बड़ा फायदा है। इससे बड़ा तो मेरे को लगता नहीं फायदा दिख सकता है तुम लोगों को। तो ये सिर्फ कंप्यूटर की हेल्प से हो पाया है इतना बड़ा फायदा, ठीक है, कि इतनी हजारों किलोमीटर दूर बैठा बंदा और वो कर सकता है। इसके अलावा अस्पतालों में कंप्यूटर का उपयोग डॉक्टरों और मरीजों के लिए बहुत लाभ प्रदान करता है। हॉस्पिटल अपने मरीजों का इलाज, मान लो कोई मरीज गया, उसको क्या इलाज दिया और क्या दवाई दी, उसका लेखा जोखा बिना कागज खर्च किए आसानी से कंप्यूटर में रख जाते हैं वो। अब मान लो मैं एक डॉक्टर पे गया, उसको मैंने दिखाया, उसने मेरे को इलाज बता दिया, दवाई बता दी और चला गया मैं। मान लो मैंने 6 महीने साल उस डॉक्टर पे दोबारा नहीं गया, अब 6 महीने साल बाद में वापस गया, तो अगर वो सारा लेखा जोखा उसने कंप्यूटर में डाल रखा होगा तो वो 1 मिनट में ढूंढ लेगा कि साल पहले मैंने इसको क्या दवाई दी थी और क्या इसकी प्रॉब्लम थी, बता सकता है ना? यस सर। से साल पहले हो चाहे 10 साल पहले गया हूं मैं उस डॉक्टर पे, वो सब 1 मिनट में देख के बता देगा। अगर सोचो मेरे को रजिस्टर चेक करने पड़ते तो मैं सोचो एक पेशेंट को चेक करने में मेरे को कितना टाइम लगता। तो कंप्यूटर में आपने सिंगल क्लिक किया और उस इमीडिएटली आपको पता लग जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बच्चा
ये पर्टिकुलर मरीज कब आया था, क्या इसको दवाई दी थी, क्या इसको इलाज था। इसके साथ साथ ही मैंने बताया था, एक पिछला फायदा भी बताया था, अब मरीज घर बैठे बैठे दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से इंटरनेट पर ही परामर्श ले सकता है। मेरे को रात को 2 बजे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, मेरे गांव में कोई डॉक्टर है नहीं, वो ऑब्वियसली अपना छुट्टी करके अस्पताल बंद करके चला गया, रात को 2 बजे मैं किसको उठाऊं। तो आजकल इंटरनेट पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं 24 घंटे। आप चाहें तो रात को 2 बजे अगर आपको जरूरत पड़ गई तो इंटरनेट पे कई डॉक्टर अवेलेबल हैं, उनको आप फोन कर सकते हैं, वो आपसे बात भी करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे। आप उनको प्रॉब्लम दिखा भी सकते हो, सर देखो मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, फोन से। तो ये कितना बड़ा फायदा है कि अगर दूर दराज के इलाकों में जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते या डॉक्टर की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां बंदा फिर भी डॉक्टर का इलाज ले सकता है। इसके अलावा मैंने बताया था ये पहले भी आपको कि अगर कोई दवाई आपको चाहिए तो आपको स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाओ, कंपनियां बहुत सारी हैं, उनको ऑर्डर करो, वो आपके घर में देके जाएगी। चाहे वो आपके शहर में मिलती है कि नहीं, वो आपके घर में देके जाएगी कम पैसों में। दुकान पे जाओगे तो भटकोगे, पैसे भी ज्यादा खर्चने पड़ेंगे, बट अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे, इंटरनेट पे मंगाओगे तो घर जाके देके जाएंगी वो, और काफी अच्छा डिस्काउंट भी दे देती हैं। तो कितना बड़ा फायदा है आपका चिकित्सा में। तो चिकित्सा में क्या क्या फायदा हुआ, जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, एक्सरे हो रहा है, ईसीजी हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सारी कंप्यूटर है। अगर सोचो ये सारी मशीनें ना हो तो हमारी बीमारी का पता लगे। नो सर। हाँ, तो सबसे बीमारी का पता तो ब्लड टेस्ट से लगता है भाई, हाँ खून की चेक करा, जांच की क्या प्रॉब्लम है तेरे को, ठीक है, टाइफाइड है, कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर ये मशीनें नहीं होंगी तो मेरा कभी बीमारी पता ही लगने की, और मशीनें नहीं होंगी तो मेरी बीमारी पता नहीं लगने की, तो ठीक भी नहीं होंगी, और ठीक भी नहीं होंगी तो मैं ज्यादा जी भी नहीं पाऊंगा। तो ये सारे फायदे हैं आपके चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यानी अस्पताल में कोई भी मशीन सोच लो तुम, वो सारी की सारी क्या है, किसी ना किसी फॉर्म में कंप्यूटर का ही एक रूप है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस गए हो, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस गए हो, तो अगर वहां बैंक खातों से काम हो रहा है तो हम लाइनों में ही लगे रहते हैं, यार काम कर दे कर दे कर दे, देख रहा हूँ जी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन रख के ले देता है, अभी आना 2 दिन बाद में ढूंढ के रखूंगा। इस तरह के काम होते थे। बट आज की डेट में जो सरकारी कार्यालय हैं, उनमें जो पहले काम होते थे वो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि बंदे को उनके रजिस्टर ढूंढने पड़ते थे, फिर कागज ढूंढ के फिर संभालने पड़ते थे, और फिर उसको बुला काम करता था। बट आज की डेट में क्या है, आज कंप्यूटर के आने के बाद यह है काम काफी तेज हो गया है, उसको कागज नहीं संभालने पड़ रहे, सब कुछ ऑनलाइन है, आप इंटरनेट पे जाओ सब कुछ है। तो उदाहरण के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना है, वो भी आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही इंटरनेट पे ही जाके उसको रिक्वेस्ट दे सकते हो। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है अपना, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए तो जाना पड़ेगा, बट शुरू में नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह पैन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आसपास जो भी सीएससी सेंटर है उस पर जाओ, वो फटाफट अप्लाई कर देता है आपका। पेंशन बनवानी हो, सोचो अगर मेरे को कोई बुजुर्ग है, पेंशन बनवानी हो और सरकारी दफ्तर के धक्के खा रहा है तो वो जरूरत नहीं है, सीएससी सेंटर के पास जाओ, वहां पे वो आपकी फटाफट एप्लीकेशन डाल देगा, और अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वो आपको बुला लेंगे, नहीं तो नहीं। कोई बिजली का, पानी का कनेक्शन लगवाना हो, नया नया बिजली का कनेक्शन चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, कोई गैस कनेक्शन चाहिए, कुछ भी ऐसा कोई भी काम जो सरकारी दफ्तर में होता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना, ठीक है, हरियाणा, यानी मैं लिख देता हूं इसमें, जाति प्रमाण पत्र बनवाना बहुत बच्चों को बनवाना पड़ता है। तो पहले वो सीएससी सेंटर में जाते हैं, अपनी फाइल कंप्लीट करा लेते हैं, और फिर एक बार जाते हैं वो मान लो तहसील में, और फटाफट उनका काम हो जाता है। अगर सब कुछ वहां करवाना पड़ता तो बहुत टाइम लगता। तो ये फायदा होता है कि कंप्यूटर पे सब कुछ आपने डाल दिया। उसके बाद अब देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये एक वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा। तो इंडिया में किसी भी इंडियन बंदे ने अगर पासपोर्ट बनवाना हो तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिए, वो आपको डेट और टाइम बता देंगे। एक काम करना भाई, 15 जुलाई को 3:30 बजे आ जाना, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो कितना अच्छा फायदा है, 15 जुलाई को 3:30 बजे जाना, बस मैंने एक बार, वो 1 घंटा 2 घंटे का काम है, वो 1-2 घंटे बाद आपका पासपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो कितना फायदा है। अगर सोचो मेरे को पहले एप्लीकेशन के लिए लाइनें लगानी पड़ती पासपोर्ट केंद्र के बाहर, इतना सारा टाइम पहले एप्लीकेशन सबमिट कराने में लगता, फिर कहीं जाके वो मुझे टाइम देते,
पहले वो देखते कागज ठीक है कि नहीं, फिर वो देखते, फिर चक्कर कटवाते कहीं, उसके बाद टाइम देते, तो कितना टाइम मुझे लगता है। बट अब इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए वेबसाइट है। आपको लर्नर लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, नया करवाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज के लिए आपको पास एक इंटरनेट पे जाओ और वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको हरियाणा में किसी को बिजली का कनेक्शन चाहिए, ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। तो बिजली का नया कनेक्शन लगवाना हो तो आप इस वेबसाइट पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ और यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो आपको बिजली दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ अप्लाई करो, घर पे लगा के बिजली, यानी पैसे ऑनलाइन पे कर दो, घर पे बिजली का कनेक्शन लगाने के बाद काम खत्म होगा। यानी आपको एक सिंगल बार भी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। तो देखो कितना फायदा है। सोचो अगर किसी मान लो कोई अकेला रहता है, उसके बाद दफ्तरों के चक्कर उसको काटने पड़ जाए तो कितना पागल हो जाएगा वो। तो सब कुछ आज की डेट में इंटरनेट पे है। अगर आपको खुद इंटरनेट चलाना आता है तो ठीक है, नहीं चलाना आता तो आप सीएससी सेंटर पे चले जाते हो और वहां कर लेते हो। साथ ही साथ सरकारी योजनाएं, जितना भी सरकारी योजनाएं हैं उनका भी फायदा हमें इंटरनेट के जरिए मिल रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विडो पेंशन स्कीम, विधवा की पेंशन लगवानी हो, आपने किसी विकलांग की पेंशन लगवानी हो, किसी और घर के लिए लोन लेना हो, आपको बच्चे को स्कॉलरशिप लेनी हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। 10वीं से पहले की स्कॉलरशिप, 10वीं से बाद की स्कॉलरशिप, तो हर चीज है। यानी हरियाणा गवर्नमेंट कौन कौन से चीजों में फायदा देती है, स्कीमें देती है, वो सब है यहाँ पे। जो आपको स्कीम सूट करे उसके लिए अप्लाई कर दो और आपकी घर बैठे ही वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। छोटा मोटा एक आधी बार जाना पड़ सकता है, बट आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका 4th फायदा। आज मैंने सारे फायदे आपको नहीं बताए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो आज की डेट में आपको दफ्तरों में काम कराना है तो आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से, मोबाइल स्मार्टफोन की हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना काम भी करा सकते हैं। आया समझ में? हाँ, तो सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वहां बैंकों में और अस्पतालों में हो रहा है। तो बैंकों में जब भी जाओगे आपको हर मशीन कंप्यूटर वाली मशीन ही है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से आप अस्पतालों में कहीं भी जाओगे, हर मशीन जो यूज हो रही है, चाहे बीमारी पता लगाने के लिए, चाहे बीमारी ठीक करने के लिए, वो सारी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है। ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था, इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते थे। अब पढ़ाई में भी बढ़ गया है, बैंकों में बढ़ गया है। सोचो अगर बैंक में से कंप्यूटर हटा दें और आपको कहें अगर पैसे निकालने हैं तो रायपुर रानी आपका खाता है, तो जब भी आपको पैसे निकालने रायपुर रानी पहुंचो गई, तो मैं तो इसी काम में रह लूंगा। इससे बढ़िया मैं घर में रख लूंगा अपना कैश। मैं पागल हो जाऊंगा बार बार रायपुर रानी जाने में। ठीक है, ठीक है। तो पहला आपका फायदा बताया मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, उम्मीद है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा फायदा जो मैंने बताया, फायदा का मतलब उपयोग। बैंकों में बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। मैं उपयोग की जगह आपको बता रहा हूँ कहाँ उपयोग हो रहा है। इसके बाद अस्पतालों में, चिकित्सा में, इलाज करने में बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है। आप जो मर्जी मशीन देखो, सब में आपको कहीं ना कहीं यही उपयोग हो रहा है। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चल जाओ, आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट काम कराना हो तो आप अपना यानी आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर पे ही बैठ के काम करा सकते हैं। जैसे इंडिया में कई गवर्नमेंट ऐसी हैं, जब भी आपको कोई चीज बनवानी हो ना, मान लो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो आप जस्ट उनकी वेबसाइट इंटरनेट से डाल दो कि मैंने ये बनवाना है, एक बंदा वो आपके घर वो भेज देंगे। मान लो आपने बोला भी मैं रात को 8 बजे फ्री होता हूँ, आप 8 बजे आ जाना। रात के 8 बजे वो आपके घर आएगा, सारे कागज इकट्ठे करेगा, सारा कुछ फॉर्मेलिटी करेगा और फिर चला जाएगा और आपके घर में वो कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बन के पहुंच जाएगा। तो कितना बड़ा फायदा है ना। मेरे को कहीं जाना पड़ा, मेरे हिसाब से बंदा आ गया, मेरे को जाना नहीं पड़ा कहीं पे, तो मेरे पैसा भी बचा, टाइम भी बचा, सब कुछ बचा ना, धक्के बचे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आजकल गवर्नमेंट बहुत सहूलियत दे रही है हर चीज में, तो आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, कम काटने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि काटने की जरूरत नहीं पड़ती, कम काटने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही था। ठीक है, एक मिनट।